हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम सभी वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, पीसीएस, एसआई, पुलिस एंड जितने भी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ामों में ये सभी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं और आने वाले आगामी एग्ज़ामों में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट है। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल का जो समय अवधि है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्यमान। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट है। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? यजमान, श्रवण, अर्थवन, श्रेष्ठीन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी या ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को हम श्रमण नाम से जाना जाता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। ऋग्वेद के प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, वेदों की संख्या है 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट है। कुल वेदों की संख्या 4 है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कंठ उपनिषद, इस उपनिषद, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मुनि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सोमदेव। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। प्रथम विधि निर्माता मुनि है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, श्रीमती भागवत गीता, गीता गोविंद, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट है। श्रीमती भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। ऋग्वैदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वैदिक के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट है। ऋग्वेदी के 10वें मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। पुराणों की संख्या कुल 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, वैदिक धर्मों का मुख्य लक्षण है इनमें से किसकी उपासना था? प्राकृतिक, पशुपति, देवी मात्रा, या त्रिमूर्ति। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। वैदिक धर्मों का मुख्य लक्षण था प्राकृतिक की उपासना करना। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित, खगोल। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। सूल्व सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल, अच्छपाद, गौतम, उलूक कड़द, या पतंजलि। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक उलूक कड़द द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, मीमांस या पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी, बादरायण, कपिल, गौतम। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट है। मीमांस या पूर्व मीमांस के दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी, पारुशुड़ी नदी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध पारुशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व का दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 था। तो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, सूत्रसूत्र, छांदोग्य उपनिषद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सूत्रसूत्र है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये तीनों वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट है, सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए राइट है, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? जैमिनी, बादरायण, बुद्ध, महावीर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट है, बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं।